जुड़े मुझे तत्काल सूचित किया जाए, उनका वीडियो और ऑडियो चेक करा के। फराज जी शुक्रिया आपका। तो अब तो ये तय हो गया है कि राहुल गांधी सदन जा रहे हैं और अपोजिशन उनके नेतृत्व में लड़ाई को तैयार है। क्या आप राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करते हुए इंडिया अलायंस को आगे लीड करने को तैयार हैं? देखिए ब्रिजेश जी, जैसा अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने बोला और हमारे जो अभी लीडर साजन साहब भी बोल रहे थे कि ये जो जीत है राहुल गांधी जी को, जो दोबारा पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, ये न्यायपालिका की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, तो ये सही बोल रहे हैं। दूसरी बात रही बात लड़ाई की, तो मैं भी उसको ही रिपीट करूंगा कि इस बार जो आपने बिल्कुल सही कहा ब्रिजेश जी कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो जीवन भर याद रखेंगे कि हाँ कि हम लोगों ने 2024 का इलेक्शन देखा। और उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये राजपूत जी ने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी वर्सेस बेरोजगार वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन गरीबी वर्सेस गरीब वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन महंगाई वर्सेस महिलाएं वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन मजदूर वर्सेस मजदूरी वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। पर एक कांटा फंसा हुआ है फराज भाई। जी 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 जी। लीड कौन करेगा? हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता लीड करेगी, इंडिया गठबंधन अगर लीड उधर से एक करेगा। सेनापति है तो आप ये सिर्फ जुमला देके नहीं निकल सकते कि 140 करोड़ जनता लड़ेगी। एक कोई लीड करता है। 2017 के जब चुनाव हुए थे ब्रिजेश जी उत्तर प्रदेश में, तो कौन लीड कर रहा था? तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी लीड नहीं कर रहे थे। देखिए, जरूरी ये है कि आज जो बहुत बड़ी झूठी पार्टी जो है ब्रिजेश जी, इसको हराना जरूरी है। कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या होगा, ये फॉर्मेट हम लोग इलेक्शन के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ब्रिजेश जी, जो कि मुझे आपके चैनल के थ्रू एक्सपोज भी करना है इनको। भारतीय जनता पार्टी को मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी झूठी पार्टी है? वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होता है और मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि भारत जो है वो पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस 5वीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आज ये प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि 3.34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये इन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि 2007 में ब्रिजेश जी जो इंडियन इकोनॉमी का साइज था वो 1.21 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2014 में बढ़कर के 2.13 ट्रिलियन डॉलर हो गया, यानी कि करीब 76% की ग्रोथ रेट थी। और 2014 से और 2022 तक के जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 56% है। तो इन्होंने तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। इन्होंने कहां से बढ़ा दिया है? अगर इसको सिंपली एक्स्ट्रापुलेट भी करते, देश उसी स्पीड में ऑटो पायलट पे चलता रहता, तो आज हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी 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 जी, ये भी तो एक फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप उसके अंदर के निहितार्थ फैक्ट्स में जा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय पे जा सकते हैं, कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, महंगाई की दर पे जा सकते हैं, उसके विभिन्न सूचकांक हो सकते हैं। ब्रिजेश जी मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्या है कि मैंने अभी बोला कि मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आपका भी चौड़ा हो जाता होगा कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल अभी सही आपने बोला, हमारी प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लोवेस्ट है G20 कंट्रीज में। इसका मतलब ये हुआ ब्रिजेश जी कि आज देश में जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो गरीब हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखिए जो टोटल हमारी लेबर फोर्स है ब्रिजेश जी, उसका 45.5% जो है वो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में है। यानी कि अगर हमारे 10 लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो करीब 4.5 से लेकर के 5 आदमी जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। आपको राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा है? मुझे इंडिया के नेतृत्व पे भरोसा है। इंडिया के जो घटक दल हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय ममता बनर्जी के नेतृत्व पे भरोसा है। हमारे पास तो पूरा गुलदस्ता है, हमारे पास तो पूरा गुलदस्ता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। एक्चुअल इंडिया को, आइडिया ऑफ इंडिया को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिजेश जी। आप ये देखिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों की जो फिलॉसफी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लगता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो गठबंधन में जो हमारे तमाम लीडर हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फराज भाई, हमारे साथ जुड़े